हाय प्यारे साथियों, इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो हारमोनियम, कीबोर्ड, पियानो, ऑर्गन सीख रहे हैं और वो बहुत अपने दिमाग पर बोझ बनाए हुए हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें हारमोनियम, कीबोर्ड सीखने में, पियानो सीखने में। ये हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत का काम है ना साथियों? तो ऐसी बात नहीं है साथियों। देखें, जितना बोझ आपको लग रहा है वो उतना है नहीं। अगर आप कुछ चीज़ें समझ लें, कुछ चीज़ समझदारी से आप काम लें, तो वो उतना बोझ होगा नहीं और बड़ी ही सरलता से आप उस बोझ को लेकर पार कर जाएंगे। कहने का तात्पर्य है मेरा कि जो चीज़ें आपको नॉलेज नहीं है, जो चीज़ें आपको बोझ लग रही हैं, वो चीज़ें अगर आपको पता चल जाएं, आपको जानकारी हो जाए, तो शायद आप एकदम नॉर्मल कर सकते हैं उन चीज़ों को कि हाँ, ये तो एकदम नॉर्मल है। मैं बेकार में ही बहुत बोझ इसे समझ रहा था। देखिए, पहली बात ये जान लें आप कि किसी भी गाने की, सुनिएगा, किसी भी गाने की फर्स्ट लाइन यदि हम ढूंढ लेते हैं किसी तरीके को कोशिश करके, किसी तरीके से कोशिश करके अगर हम फर्स्ट लाइन ढूंढ लेते हैं, तो 99% संभावना रहती है कि जो दूसरी लाइन है, फर्स्ट लाइन हम ढूंढ लिए, फर्स्ट लाइन का नोटेशन हम ढूंढ लिए, तो 99% संभावना रहती है कि जो दूसरी लाइन आती है नीचे वाली, इसी के नोटेशन यहाँ भी लगे हुए होते हैं। ये जानकारी आप ले लीजिए। ये जनरल जानकारी है बट बहुत काम की है। जैसे हम सोचते हैं कि एक एक लाइन के एक एक अक्षर के कितना नोटेशन ढूंढेंगे, कितना नोटेशन ढूंढेंगे, तो पूरे गाने की नोटेशन आपको नहीं ढूंढनी होती है। ये आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए। हमें कुछ ही अक्षरों का, कुछ ही सुरों का नोटेशन निकालना पड़ता है। बाकी वही बार बार आके अलग अलग लिरिक्स पर वही नोटेशन आके चिपके हुए होते हैं। हमें अलग से फिर नोटेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? जैसे हम पहली पहली लाइन गाए, ठीक, फिर फिर क्या करते हैं, पहली लाइन गाए, पहली लाइन के बाद जब दूसरी लाइन गाएंगे, तो मैं बताया ना, एक कोई गाना मैं ले लेता हूँ, मान ली यही गाना, संदेश से आते हैं, समझिएगा, गुनगुना कर देखिएगा आप। जब फर्स्ट लाइन आपसे बच जाए तो दूसरी लाइन गुनगुना कर देखिएगा, आपको लगेगा सेम नोटेशन। 99% संभावना रहती है, सिर्फ 1% संभावना रहती है कि अलग लगेगा, नहीं तो वही नोटेशन लगता है। संदेश से आते हैं, ठीक। फिर दूसरी लाइन क्या है, हमें तड़पाते हैं, और दोनों लाइन साथ साथ में हम गुनगुना कर देखते हैं। देखा आपने, दोनों लाइन सेम है, बट दो दो ही नहीं, इस गाने की 4 लाइन आपको सेम मिलेंगी। देखें, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है। अब देखें, देखा आपने ना, 4 लाइन। पहली बात तो 2 तो कंफर्म रहेगा, और बहुत सारे गाने में 4-4 लाइनें एक ही नोटेशन में बैठे रहते हैं। तो सिर्फ एक लाइन का आप नोटेशन ढूंढ लिए, तो आपकी पहली बात तो 2 लाइन कंफर्म हो जाएगी, नहीं तो 4 लाइन कंफर्म हो जाती है, ठीक। फिर कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, देखा आपने, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। पहली हम एक कौन सी लाइन ढूंढ लिए, कि घर कब आओगे, दोनों लाइन सेम है, तो इसका भी एक ही लाइन का नोटेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, दूसरी लाइन का नोटेशन मिल जाएगा आपसे, आप वही नोटेशन लग जाएगा कि तुम बिन ये घर सूना सूना
ये अलग से लग गया, तो इसको आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या होगा कि बीच में फिर और अंतरा आएगा, अंतरा के बाद फिर यही लाइन बार बार आके आपको बीच बीच में दोहरानी पड़ेगी, अलग से नोटेशन फिर आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक साथियों, तो देखें अब क्या करना है। फर्स्ट लाइन आप कैसे ढूंढेंगे। फर्स्ट लाइन के लिए मैं सूत्र बताया हूँ अपने कई वीडियो में कि दो चीज़ का आपको मैचिंग कराना है। दो चीज़ का मैचिंग कराना अगर आपको आ गया तो आप कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट, कोई भी तरीके कोई भी दुनिया भर का कोई भी गाना बहुत ही सिंपल तरीके से उतार सकते हैं अपने हारमोनियम कीबोर्ड पियानो पर। वो कैसे, जैसे हम सा, एक चीज़ को महसूस आप कर लिए तो कि जब हम सा से ऊपर की तरफ जब चढ़ते हैं तो सुर चढ़ता हुआ जाता है, और जब हम नीचे आते हैं तो उतरता हुआ आता है। यानी कि कहीं से भी जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सुर चढ़ता हुआ जाएगा, और वहाँ क्या कहीं से भी हम नीचे आएंगे तो सुर उतरता हुआ आएगा। ये चीज़ अगर आप महसूस कर लिए तो आप 100% कोई भी गाना सॉल्व कर लेंगे। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, देखा आपने, सा नी धा पा मा गा रे सा, है ना। इसी तरीके से सीढ़ी बनी हुई है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। फिर जो गाने होते हैं ये तो देखिए 12 सुरों का कॉम्बिनेशन हुआ। एक सप्तक अगर हम लेंगे तो 12 सुर हुए, जैसे सा रे गा गा मा मा पा धा धा नी सा, ये 12 सुरों का कॉम्बिनेशन हुआ। और जो गाने होते हैं उसमें 2-4 सुरों का कॉम्बिनेशन होता है बस। समझ रहे हैं। जैसे हम अगर 4 सुरों का कॉम्बिनेशन ले, से मान लें ये 4 सुर हो गया, ऐसे लगा सा रे गा मा, सा रे गा मा। ठीक, तो दा रा रा रा। मैं क्या बोल रहा हूँ, साधारण सा ऐसा लग रहा है कि सुर ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। सा रे गा मा दा रा रा रा। अब इसे हम गुनगुनाएं इसी तरीके से अगर बार बार, तो गाना देखिए क्या महसूस होता है। दा रा 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 तेरे नैना, स्पष्ट रूप से। अब अब अगर हम दूसरा कोई गाना लें इसी तरीके से, तो कोमल सुर करके, जैसे सा रे गा मा, यानी कि अभी तक तो हम सा रे गा मा शुद्ध ले रहे थे, अगर हम कोमल सुर कर दे तो सा रे गा मा अब तेरे बिन कहीं रा 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 रा। समझ पा रहे हैं। अब तेरे बिन कहीं, हम तेरे बिन कहीं, आज फिर तुम पे प्यार, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा। इस तरीके से लगेगा सुर, तो दा रा 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 रा, एकदम से चढ़ता हुआ जैसे आपका सुर चल रहा है उसी तरीके से आज फिर तुम पे प्यार। तो गाने भी इसी तरीके से होते हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है कि चढ़ाव उतार। और कोई कोई गाने ऐसे होते हैं जो छलांग लगाकर, जो थोड़ा दूरी पर जाकर, जैसे मेरा मेरा दारा मेरा, जैसे आप साधा सापा ऐसा करते हैं ना। अगर ऐसा आप बजाएंगे, सा से लेकर अगर रे पर जाएंगे, गा पर जाएंगे, मा पर जाएंगे, पा पर जाएंगे, धा पर जाएंगे, नी पर जाएंगे, सा पर जाएंगे, सा, तो जो बीच में सुर बच रहे हैं उनका गैप तो दिखेगा ना, वो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है हाई हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप जब कोई गाना लेंगे तो देखेंगे कि उनमें जो अंतराल है वो आपको समझ आ जाएगा।
मेरा दारा परदेसी नहीं आया दारा। ठीक साथियों, और ऊपर से भी नीचे आते हैं इसी तरीके से, जैसे दारा दारा आपका आना। हाँ देखिए इस तरीके से दारा रा सा नि धा पा, ये तो ज्यादा हो जाएगा उसमें। दारा रा ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे सा नि ऐसा लग रहा है सुर। दारा रा सा नि धा ऐसा लग रहा है, सा नि धा। तो ऐसे आप करके बजा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप कोई भी गाना फिर सॉल्व कर सकते हैं। बस 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि जैसे हमारा अलंकार ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है, वैसे ही हमारा गाना ऊपर नीचे उतरता चढ़ता है। 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा बस, ठीक। और तीसरी चीज़ कि हम किसी तरीके से 1 लाइन ढूंढ लिए, 2 लाइन ढूंढ लिए तो पूरा गाना हम सॉल्व कर लेंगे, अलग से हमें कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे हम फिर किसी प्यारे से वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।